Good morning, students. This is Manish Sharma from NRPS School. I welcome you in online classes of NRPS School. Yesterday, we talk about tenses. हमारा जो टॉपिक था वो टेंस चल रहा था, तो हमने टेंस के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, वो हमने पढ़ा था। फिर जो टेंस जो हमने बताए 3 प्रकार के, उसके भी फिर कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स मैंने जैसे आपको बताए थे, तो वो आपको बताया गया था। तो सबसे पहले तो हम जो कल का होमवर्क था जो मैंने आपको दिया था वो हम देख लेते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ इनके आंसर्स, तो आप चेक कीजिए, अपना खुद का एवेल्युएशन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था, और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ब्रैकेट में, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है उसको हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ओके, तो ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। तो जो इसका बनेगा, तो मैंने बताया था ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए हेल्प्स हो गया। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो केवल हेल्प होता। ही हेल्प्स द पुअर, तो कल हमने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, तो उसके अंदर ऐसा जब क्वेश्चन बन रहा था, तो उसको हम जब इंट्रोगेटिव बना रहे थे, तो दो चीज से बनाते हैं, डू से या फिर डस से। डस से कब बन रहा था, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है, और जब प्लूरल होगा तो डू से। तो यहाँ पे हम डस से बनाएंगे, तो डज ही हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे हेल्प में एस हट जाएगा, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे डू के अंदर एस या एस जुड़ चुका है, तो वो हमारा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब में एस या एस जुड़ना था, वो डू के अंदर जुड़ा है। तो डज ही हेल्प द पुअर, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। दूसरा देखिए, वी गो फॉर स्विमिंग एवरी संडे, हम जाते हैं तैरने हर रविवार को, और इसको हमको कन्वर्ट करना है नेगेटिव के अंदर, यानी इसमें नोट लगाना है। जो नेगेटिव वाला जो सीखा था हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, 3 मैंने आपको बताया था। तो नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम किससे करेंगे, डू से। लेकिन स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव बनाना है। वी डू नॉट गो फॉर स्विमिंग एवरी संडे। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। वी डू नॉट गो फॉर स्विमिंग एवरी संडे। पहला जो था हमारा सिंपल सेंटेंस था, दूसरा जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के अंदर नेगेटिव है। थर्ड देखिए, ही बॉट सम राइप बनानाज, उसने खरीदे कुछ राइप। राइप का मतलब, राइप का मतलब पका हुआ, और रो होता है कच्चा। ठीक है, तो पका हुआ जो जो केले थे वो खरीदे, हमको बनाना है इंट्रोगेटिव, यानी इससे क्वेश्चन करना है। तो पास्ट टेंस का आपको बताऊं, तो पास्ट में जब जैसे हम प्रेजेंट में बात करते हो डू और डस था, तो पास्ट के लिए हम डिड का यूज करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। डिड ही, और एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे था हमारे पास बॉट सेकंड फॉर्म, कि पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब भी हमारे पास डिड या डिडंट का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा याद रखिए कि डिड या डिडंट के बाद में जब भी हम वर्ब का यूज करेंगे, तो वो फर्स्ट फॉर्म में करेंगे। तो डिड ही बाय, बॉट का हो गया बाय, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सम राइप बनानाज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव है। तो डिड ही बाय सम राइप बनानाज, क्या उसने कुछ पके हुए केले खरीदे थे। ठीक है, तो ये जो था हमारा पास्ट का था। अब आगे देखिए, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, और इसको हमको चेंज करना है नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है इसको। तो नॉट का यूज करेंगे, तो द मैकेनिक डू नॉट रिपेयर repaired the car एंड फुल स्टॉप। तो नेगेटिव करना था, तो हमने डू नॉट लगा दिया इसको नेगेटिव करने के लिए।
तो द मैकेनिक डू नॉट रिपेयर द कार। फिफ्थ वन देखिए, हर मदर कुक्ड अ डिलीशियस मील। अब इसको हमको इंट्रोगेटिव करना है, तो आप देख रहे हैं कुक सेकंड फॉर्म में, तो ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है। पास्ट टेंस से रिलेटेड हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड से बनाएंगे, तो डिड हर मदर, और जैसा कि मैंने आपको बताया डिड या डिडंट जब भी आएगा तो उसके बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पे कुक्ड ना करके कुक का यूज करेंगे हम। डिड हर मदर कुक अ डिलीशियस मील, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, हमेशा ध्यान रखिए डिड या डिडंट के बाद में ऑलवेज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो जब क्वेश्चन बनाया है डिड हर मदर कुक अ डिलीशियस मील। जो लास्ट हमारा सेंटेंस था, द ट्रेन विल नॉट अराइव ऑन टाइम, द ट्रेन विल नॉट अराइव ऑन टाइम, इसको हमको इंट्रोगेटिव करना है। कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, विल हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, विल नॉट और नेगेटिव है, तो जब विल बाहर आ जाएगा तो हम इंट्रोगेटिव बना देंगे इसको, विल द ट्रेन, विल द ट्रेन नॉट अराइव ऑन टाइम, विल द ट्रेन नॉट अराइव ऑन टाइम। ओके, तो ये 6 सेंटेंसेस हमारे होमवर्क के थे, चेक कीजिए, अगर कुछ गलती है तो उसमें करेक्शन कीजिए आप, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो अपनी क्वेरीज आप लिख के रखिए। हम आपको जल्दी कुछ क्लासेस देंगे जिसमें आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि कोई आपको दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप, आपको बाद में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम लेक्चर नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, अभी हमारा लेक्चर 1 और 2 हो चुका है, तो लेक्चर 3 की तरफ जाने से पहले हम पहले लेक्चर 1 और 2 में जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे, थोड़ा सा उसका रिपीटेशन करेंगे ताकि आपको याद आए कल हमने क्या पढ़ा था। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको ये बताया गया था कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज द टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब used in a sentence that express time, state और action that takes place, यानी कोई भी जो क्रिया हो रही है वो किस समय पर हो रही है वो बताने के लिए हम जो वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं वही क्या है, टेंस है। क्योंकि वर्ब की फॉर्म से हमें पता चलेगा कि वो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं हम, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में है, या फिर विल शैल का इनका यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर है, वो हमें वर्ब से ही पता चलेगा। तो हमने टेंस के बारे में बात की थी। उसके बाद में हमने टेंस के पार्ट्स किए थे कि इस टेंस हैज 4 एस्पेक्ट्स, हर टेंस के 4 जो है पहलू होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो हमने बताया था जैसे प्रेजेंट टेंस था तो उसका पहला पार्ट जो है सिंपल टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर फोर्थ जो पार्ट था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से जो पास्ट टेंस था उसके भी 4 एस्पेक्ट्स थे, उसको भी हमने बताया था। पहला जो था सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से हमने जो तीसरा पढ़ा था फ्यूचर टेंस, उसमें भी जो पहला था सिंपल फ्यूचर, देन फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हमने ये बताया गया था, कुछ एग्जांपल्स आपको उसको एक एक एग्जांपल हमने लेके उसको समझा था, और हमारा जो मैन था वो थ्रो के द्वारा हमने सारा उसको किया था कंप्लीट, एक ही एग्जांपल से हमने सारे समझाए थे। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं हम, और जो थर्ड जो हमारा था, तो हमने प्रेजेंट टेंस का चारों एस्पेक्ट्स को पढ़ा था। अब आज बात करेंगे हम पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, अब जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाए थे, उसी तरीके से हम पास्ट टेंस के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। पास्ट टेंस के अंदर हमारा जो होगा सबसे पहले सिंपल टेंस, तो सिंपल टेंस में सिंपल पास्ट, अफर्मेटिव,
एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें किस प्रकार से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे हमने थ्रो से कर रहे थे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म थ्रो की थ्रू हो जाएगी। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। और उसके बाद में जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे आपको बताया था मैंने, डिड या डिडंट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड नॉट थ्रो, और हमारा ऑब्जेक्ट था द बॉल। तो जब अफर्मेटिव बनेगा तो हमारा बन जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, रमेश, सुरेश, ही, शी, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो रमेश, एग्जाम्पल देख लीजिए एक, ये हमारा अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। रमेश थ्रू द बॉल, रमेश थ्रू द बॉल, अगर हमारा अफर्मेटिव होता है तो। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो हम करेंगे रमेश, और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, पास्ट टेंस के अंदर डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि थ्रू बल्कि थ्रो लिखेंगे हम, थ्रो, और ऑब्जेक्ट है हमारा द बॉल। तो इस प्रकार से हमारा जो पास्ट टेंस है उसके अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है, उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अगर अफर्मेटिव बनाते हैं तो, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे अभी हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें एक क्वेश्चन भी था हमारा पास्ट टेंस से, उसके अंदर हमने पास्ट टेंस का जो बनाया क्वेश्चन वो किससे बनाया, डिड से। तो हम डिड से बनाएंगे और उसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, वो नोट डाउन करेंगे उसमें, और लास्ट में जो फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो डिड स्ट्रक्चर होगा हमारा, एनी सब्जेक्ट थ्रो द बॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव होगा डिड एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, थ्रो द बॉल। तो जैसे क्वेश्चन बनाया हमने रमेश का ही ले लेते हैं एग्जांपल, डिड रमेश थ्रो द बॉल, क्या रमेश ने बॉल फेंकी थी, मतलब क्वेश्चन किया गया है क्या रमेश ने फेंकी थी बॉल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल जो पास्ट था, सिंपल टेंस जो था, सिंपल पास्ट टेंस, या फिर हम इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको पास्ट इंडेफिनेट भी बोलते हैं हम। तो ये आपको पहला इसमें समझ में आया होगा, जो हम सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं जिसको पास्ट इंडेफिनेटिव बोलते हैं, इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस बनाना हम देखा, फिर से एक बार देखिए, रिपीट कर रहा हूं मैं। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, एनी सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में डिड या डिडंट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम उसको लिख देंगे। इस प्रकार से हमने एग्जांपल लिया था, रमेश थ्रू द बॉल, रमेश ने बॉल फेंकी थी। दूसरा जो नेगेटिव बनाया हमने, रमेश डिड नॉट थ्रो द बॉल, रमेश ने बॉल नहीं फेंकी थी। इसी प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखा है। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, जो हमारा डिड है उसको हम आगे ले आएंगे, तो डिड, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, और फिर हमारा जो वर्ब होगा वो, और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, डिड रमेश, सब्जेक्ट हो गया रमेश, थ्रो द बॉल, क्या रमेश ने बॉल फेंकी थी, इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है। ओके, इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए आप, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए आपका, और रेगुलर क्लासेस लीजिए आप, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही हम सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना सीखेंगे। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके अंदर देखिए कंटिन्यूअस की जब बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे देखिए आई, ही, शी, इट और एनी नेम। आई, ही, शी, इट और एनी नेम प्लस पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज या फिर वर। वॉज या फिर वर, या अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज नॉट। अभी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं इसलिए वॉज लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, जब प्लूरल की बात करें तब वर आएगा। तो वॉज अगर हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं तो वॉज नॉट। और उसके बाद में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके अंदर आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो थ्रो हमारा वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, थ्रोइंग द बॉल। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। आई, ही, शी, इट और एनी नेम। वॉज या वॉज नॉट नेगेटिव बनाएंगे तो थ्रोइंग द बॉल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोट करने की है, आई अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो आई हम प्लूरल मान के चल रहे थे, आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई आ गया है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब आई जो है वो कई बार आपको एज ए प्लूरल काम करते हुए दिखेगा और कई बार जो है सिंगुलर काम करते हुए दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे वॉज के साथ आई चलेगा, ठीक है। हैव के साथ आपने प्लूरल, हैव जो है प्लूरल वर्ब है, लेकिन उसके साथ आपने हमेशा आई को देखा होगा, आई हैव, तो वहां पे प्लूरल का काम कर रहा है। वॉज सिंगुलर वर्ब है लेकिन यहाँ पर भी आई आ गया है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना आई के साथ हैज नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर हम वर की बात करें तो वर आ जाएगा। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा होता है, ऑलवेज नहीं होता। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वर जो प्लूरल होता है उसके साथ आई आ जाता है, अदरवाइज वॉज के साथ ही आई चलता है। तो ये थोड़ा सा नोट करने की चीज है इसमें, कि आई कंफ्यूज करेगा आपको बार बार, आप कंफ्यूज रहेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर ये प्लूरल है। तो ये कई बार सिंगुलर एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट काम करता है और कई बार प्लूरल करता है। तो जब भी वॉज की बात करेंगे उसके साथ आई चलेगा हमारा। ये आगे देखिए, फिर हम प्लूरल की बात करें, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। वर ऑब्लिक वर नॉट, नेगेटिव बनाना है तो वर नॉट। वर्ब के अंदर, मेन वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगा देंगे, थ्रोइंग द बॉल। ठीक है, ये हमारी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, वी, यू, दे और एनी प्लूरल वर्ब। अगर इनमें कुछ भी होता है तो हम वर बनाएंगे अफर्मेटिव में, और नेगेटिव बनाना तो वर नॉट का यूज करेंगे। और जो हमारी मेन वर्ब उसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो ये देखिए कुछ एक एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हम पहला ले लेते हैं इसका, आई वॉज, अफर्मेटिव बना रहे हैं तो आई वॉज थ्रोइंग द बॉल, आई वॉज थ्रोइंग द बॉल। मैं बॉल फेंकने के लग रहा था, पास्ट टेंस की बात कर रहा है लेकिन कंटिन्यू लगातार काम कर रहा था वो भूतकाल के अंदर। तो आई वॉज थ्रोइंग द बॉल, मैं बॉल फेंकने के लग रहा था। इसी प्रकार से अगर इसको हमको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें नॉट लगाना है, तो वॉज के साथ नॉट लग जाएगा। आई वॉज नॉट, या फिर हम इसको वॉजंट भी बोलते हैं, आई वॉजंट थ्रोइंग द बॉल। ठीक है, अफर्मेटिव में केवल वॉज आएगा, और अगर इसका नेगेटिव बना दे तो वॉज के साथ नॉट लगा दीजिए। तो आई वॉज नॉट थ्रोइंग द बॉल। आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करें अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स की, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो वर्ब आएगी पास्ट के अंदर वो वर, और अगर नेगेटिव की बात करें, अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वर के साथ हम नॉट लगा देंगे। और क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लग जाएगा, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए,
यू वर throwing the ball, you were throwing the ball। ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया हमारा। तो यू वर थ्रोइंग द बॉल, तुम बॉल फेंकने के लग रहे थे। दूसरा एग्जांपल हम नेगेटिव की बात करेंगे यहाँ पे, तो कुछ नहीं, वर्ग के अंदर नॉट लगाना है, केवल इतना सा काम करना है, यू वर नॉट थ्रोइंग द बॉल। ठीक है, हम यहाँ पे थ्रो को लेके चल रहे हैं कॉमन वर्ब, और उसके साथ सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं यही है, कुछ भी किसी भी वर्ब पे आप ले सकते हैं। जैसे हम प्ले की बात करें, खेलना, तो हम अफर्मेटिव जैसे बना रहे हैं, तो आई वॉज प्लेइंग द बॉल की जगह क्रिकेट या फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉट एवर यू वांट कर सकते हैं। तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अगर आपको मना करना है, नेगेटिव मना करेंगे, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं नहीं खेल रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर प्लूरल की बात करें, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलने के लग रहे थे, या फिर नेगेटिव करना, आप नहीं खेल रहे थे, तो यू वर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेलने के लग रहे। तो कोई भी आप यहाँ पे प्ले हो गई हमारी, कुछ भी हो सकता है इसमें, हमारे जो वर्ब होगी, जो भी होगी, उसको हम चेंज कर देंगे इस प्रकार से। आया समझ में आपको? तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव देखते हैं अब इसमें, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, समझते जाइए, और कहीं भी आपको थोड़ा फास्ट लगा तो वीडियो को पॉज करके देखिए, उसमें नोट डाउन कीजिए। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब थी वो वॉज और वर का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लेंगे। तो वॉज, स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से होगा, वॉज, आई, ही, शी, इट और एनी नेम। और फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो थ्रोइंग द बॉल, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो वॉज, आई, ही, शी, इट और एनी नेम, ये कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे जैसे हम थ्रो लेके चल रहे हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे द बॉल है तो ऑब्जेक्ट भी बार बार चेंज होता रहेगा। तो देखिए, इससे जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सा बनेगा, वॉज आई, जैसे आई ले लेते हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट, आई, ही, शी, इट में से, वॉज आई throwing the ball, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, was I throwing the ball। इस तरीके से और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे was she cooking meal, was she cooking meal, क्या वो खाना बना रही थी। और भी बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, was he taking bath, क्या वो नहा रहा था, was he taking bath। तो इस प्रकार से कोई भी हमारे पास वर्ब होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उससे हमको बस करना क्या है, इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी और उसके बाद में हम सब्जेक्ट को वहां पे पुट कर देंगे, और उस प्रकार से लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये बात हो रही थी हमारी सिंगुलर की। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, हमारी प्लूरल के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब है, वर इसका स्ट्रक्चर होगा वर प्लस वी, यू, दे, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, और एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस
throwing the ball, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो वर कोई भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा, थ्रोइंग द बॉल। फॉर एग्जांपल एक बार इसका ले लेते हैं, तो एग्जांपल देखिए, वर वी throwing the ball, were we throwing the ball, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वर वी थ्रोइंग द बॉल। इस प्रकार से और भी जैसे ये हमने बनाए हैं सेम एज इट इज बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलने के लग रहे थे? वर दे टेकिंग क्लास, क्या वो लोग क्लास लेने के लग रहे थे? कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, प्लूरल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये ध्यान रखना इसमें स्पेशली मैंने आपको बताया है, आई जो सब्जेक्ट है ये हर बार चेंज हो जाता है। कई बार ये एज ए प्लूरल सब्जेक्ट काम करता है और कई बार ये सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर वॉज हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही आ रहा है। इन कई जगह आप देखोगे हैव के साथ आई आएगा तो वहां पे एज ए प्लूरल यूज कर रहे हैं हम, और कई बार आप वर के साथ भी आई को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर अ बर्ड, एक एग्जाम्पल देता हूं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। लेकिन वर की एक कंडीशनल सेंटेंसों में आता है, नॉर्मल सेंटेंसेस में नहीं होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में वर के साथ आई चल जाता है, ठीक है, या आई के साथ वर, कैसे भी बोल लिया उल्टा सीधा। तो इफ और जो भी इफ से सेंटेंस चालू होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अगर मैं पक्षी होता, एक कल्पना है, एक कंडीशन, एक शर्त है उसकी, ठीक है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। ठीक है, तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इस प्रकार से आई जो एक एक्सेप्शनल केस है, कई बार वो एज ए प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ये वॉज के साथ भी चलेगा, वर के साथ भी चलेगा, हैव के साथ भी चलेगा, लेकिन हैज के साथ कभी भी आई का यूज नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए आप सारा। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव भी हो गया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव भी हो गया है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने बात की है सिंपल पास्ट की, फिर पास्ट कंटिन्यूअस की, और अब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसमें भी हम सबसे पहले अफर्मेटिव एंड देन नेगेटिव की बात करेंगे। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा, एनी सब्जेक्ट, और जब परफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है हेड। हेड अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हेड, और अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो हेड के साथ हम नोट को जोड़ देंगे, हेड नोट। प्लस हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी थ्रो। अब मैंने आपको बताया हैज, हैव, हेड, इन सबके साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी थ्रोन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रो, सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, एंड थर्ड फॉर्म इज थ्रोन। तो थ्रोन द बॉल, ऑब्जेक्ट है हमारी द बॉल। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेड, अगर अफर्मेटिव है, नेगेटिव बना रहे तो हेड नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सॉरी मैन वर्ब, और मैन वर्ब जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैड थ्रोन द बॉल, आई हैड थ्रोन द बॉल।
ठीक है, मैं बॉल फेंक चुका था। इसी तरीके से और भी बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई हैड टेकन फूड, आई हैड टेकन फूड, ठीक है। अगर एहसास है अभी तक तो आप हैड की जगह हैव का यूज करेंगे, वो जनरली हमारे स्पोकन इंग्लिश में होता है, लेकिन हम यहाँ बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो आई हैड टेकन फूड। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर बात करें नेगेटिव की, कुछ नहीं करना है, हेड में नॉट लगा देना है, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट थ्रोन द बॉल, आई हैड नॉट थ्रोन द बॉल, मैंने बॉल नहीं फेंकी थी। और अगर इसकी बात करें तो इसमें कोई नॉट लग जाएगा, आई हैड नॉट टेकन फूड। तो ये हमने बात की पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव की, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड, और अगर नेगेटिव बनाना है तो उसमें हम नॉट का यूज कर देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। साथ साथ लिखते जाइए, समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम उसको नोट डाउन करते जाइए आप। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारा सेंटेंस बनाने का वो इस प्रकार से होगा। हेल्पिंग वर्ब होता है इंट्रोगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास है हेड, हेड के बाद में एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्लस इसके बाद मैंने आपको बताया हैज हैव हैड, ये जब भी आता है इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो थ्रोन द बॉल, मेन वर्ब हमारी थ्रो थी, उसमें उसको हमने थर्ड फॉर्म लिखा थ्रोन, और ऑब्जेक्ट है द बॉल, और क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है। तो हैड एनी सब्जेक्ट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी हमारे पास, मेन वर्ब होगी, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हैड ही थ्रोन द बॉल, थ्रोन द बॉल क्वेश्चन किया जा रहा है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव आएगा, ठीक है। इस प्रकार से और भी बहुत से हम एग्जांपल बना सकते हैं। हैड शी प्रिपेयर्ड टी, हैड शी प्रिपेयर्ड टी। और भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। हैड शी टेकन मिल्क, हैड शी टेकन मिल्क, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट के। हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी और उसके बाद में हैज हैव हैड, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, तो ये हमारा यहां तक का कंप्लीट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक का, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी सबसे पहले हम लेंगे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो वही एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर है हमारा सेंटेंस बनाने का, एनी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होगी हैड बीन। और अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोग गलती कर देते हैं,
हैड बीन नॉट लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा, हैड के बाद में नॉट आएगा फिर बीन आएगा, ठीक है ना। कई बार ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि हम क्या करते हैं, हैड बीन और फिर नॉट लगाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है हेड के बाद में नॉट आएगा और उसके बाद में हम बीन का यूज करेंगे। प्लस ये हमारा जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो चल रहा है अफर्मेटिव और नेगेटिव का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और उसके बाद में जब हम बात करेंगे तो ये कंटिन्यूअस है, तो थ्रोइंग द बॉल, थ्रोइंग द बॉल। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जब भी कंटिन्यूअस की बात करेंगे हम, तो इसके अंदर, इस टेंस के अंदर आपने सिंस और फोर, ये दो चीज आपने देखी होगी, सिंस और फोर एक पीरियड ऑफ टाइम बताता है और एक टाइम पीरियड बताता है इसके अंदर। तो थ्रोइंग द बॉल, इसके बाद हम सिंस और फोर, हमारे प्रिपोजिशन में ये चीज काम आती है, ठीक है ना, प्रिपोजिशन के अंदर काम आती है, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर भी इसमें समझेंगे। तो एनी सब्जेक्ट हैड बीन, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी, नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट बीन, और फिर बाद में जो हमारा मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया द बॉल। इसके बाद में हम बात जो करेंगे वो है फोर और सिंस की मैं बात कर रहा हूं, तो इसी में स्ट्रक्चर में मैं जोड़ देता हूं प्लस फोर या फिर सिंस, फोर या फिर सिंस, किसी एक चीज का यूज करेंगे हम, वो आपको बताऊंगा फोर का कब यूज होगा और सिंस का कब होगा। प्लस टाइम, प्लस टाइम, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। तो अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आई हैड बीन throwing the ball for 2 hours, for 2 hours। अब देखिए सिंस और फॉर में हम अंतर समझेंगे, एक एग्जांपल और देखते हैं। I had been throwing the ball since morning, since morning, ठीक है। अब मैंने यहां पे बताया था कि फोर और सिंस, इसमें क्या फर्क होगा, स्ट्रक्चर जो हमारा था उस स्ट्रक्चर पे हमने ये सेंटेंस बनाया है। तो आई हैड बीन हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब थ्रो है, आईएनजी इसलिए क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, ऑब्जेक्ट आ गया था बॉल, और उसके बाद में फोर, फोर और सिंस हमारे प्रीपोजिशन है, लेकिन ये कब काम आते हैं, देखो 2 आवर्स फिक्स टाइम बता दिया गया इसके अंदर, 2 घंटे से वो फेंक रहा है, ठीक है ना। जबकि सिंस का यूज देखो, सिंस मॉर्निंग, अब सुबह कब से फेंक रहा है ये पता नहीं, सुबह 5 बजे से, 6 बजे से या 7 बजे, क्योंकि सुबह का टाइम होता है वो 6-7, बोले सुबह से वो बॉल फेंकने के लग रहा है, ठीक है, या लग रहा था, हैड बीन हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सुबह से बॉल फेंकने के लग रहा था। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज के आगे सिंस 1989 इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो मतलब उस साल से काम कर रही है वो कंपनी, लेकिन उस साल में कब से, किस तारीख से चालू हुआ था उसका काम, वो वहां पे मेंशन नहीं होता है। तो ये फोर और सिंस हम इस तरीके से यूज करते हैं, अगर फिक्स टाइम का पता होता तो फोर, और फिक्स का नहीं होता है तो हमारे पास सिंस, ठीक है ना, मॉर्निंग या फिर सिंस 2001, ठीक है, 2001 से, लेकिन 2001 से कब से चालू हुआ है कुछ भी, ठीक है ना, तो वो नहीं हमको पता है यहाँ पे, तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। आगे देखिए, फिर इसके अगर नेगेटिव की बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, कुछ नहीं, हैड के साथ नॉट लगा देंगे और उसके बाद में बीन का यूज करेंगे। तो आई हैड नॉट बीन थ्रोइंग द बॉल, सेंटेंस को हम यहां तक ही ले लेते हैं, केवल फोर और सिंस बताने के लिए मैंने इसमें पहले वाले सेंटेंस में आपको बताया था। तो आई हैड नॉट बीन थ्रोइंग द बॉल, कुछ नहीं किया, केवल नॉट जोड़ दिया, ये हमारा नेगेटिव बन गया। या फिर हम बात करें अफर्मेटिव की, तो उसमें नॉट ना लगा के केवल हैड बीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
जैसा कि आपको पता था हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, बाहर आएगी निकल के, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यहाँ पर भी वही पैटर्न चलेगा। तो हेड हमारे पास है, तो हेड प्लस एनी सब्जेक्ट, हेड प्लस एनी सब्जेक्ट। अब बात की थी हेड बीन, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेड बीन, तो यहाँ पे हेड प्लस एनी सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन का यूज करेंगे। बीन throwing the ball, throwing the ball, तो हेड एनी सब्जेक्ट प्लस बीन थ्रोइंग द बॉल, तो ये हमारा नेगेटिव हो रहा है, इसमें वही सिंस और फोर अगर आप लगाना चाहें तो प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही हम सिंस और फोर का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसमें मैंने आपको बताया कब फोर का यूज होगा, कब सिंस का यूज होगा, वो आपको मैंने बताया है। बाकी आगे जब प्रीपोजिशन हमारे आएंगे टॉपिक, उसके अंदर एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कहाँ पे फोर और कहाँ पे सिंस। अभी एक बेसिक बताया आपको थोड़ा सा मैंने। तो इसमें जो एग्जाम्पल बनेगा, हैड दे बीन throwing the ball for 1 hour, for 1 hour, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा, क्वेश्चन की इंट्रोगेटिव है। तो हैड दे बीन थ्रोइंग द बॉल फॉर 1 hour, तो क्या वो लोग बॉल फेंकने के लग रहे थे पिछले 1 घंटे से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस और फोर टाइम के लिए है, ठीक है, नहीं भी यूज करेंगे केवल बॉल तक लिखेंगे तो भी केवल आपको बताने के लिए बताया गया कि फोर और सिंस, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर ही यूज किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बनाना सिखाया है किस प्रकार से बनेंगे। ओके, अब आप लोगों को आज का होमवर्क नोट डाउन करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कीजिए और रेगुलर आपको कॉपी में होमवर्क करना है, क्योंकि जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी स्कूल में, आपका कंप्लीट होमवर्क चेक किया जाएगा। तो आप होमवर्क डेली बेसिस पे कीजिए, क्योंकि अगर आप कल पे टालते रहेंगे तो ये होमवर्क का ढेर लग जाएगा, फिर लास्ट टाइम पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और जल्दी हम आपसे ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, नोट डाउन कीजिए। इसमें इंस्ट्रक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब फॉर्म्स एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म्स भरनी है, ठीक है। पहला सेंटेंस है माय ब्रदर डैश, वर्ब हमारे पास है राइट। अब इसकी फॉर्म कौन सी आएगी वो आपको बताना है, अ लेटर टू माय फादर, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म भरनी है इसके अंदर आपको, ठीक है। नेक्स्ट है दे डैश वर्क, वर्ब हमारे पास क्या है, वर्क ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब देखो मैंने सिंस और फोर का आपको बताया था, अगर आपके पास ये ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन भी नहीं हो तो भी आप पता लगा सकते हैं, सिंस और फोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बाकी आप सिंस और फोर जहां पर भी आता है आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये बात कर रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। थर्ड देखिए, वी डैश विजिट, विजिट यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, द ताजमहल मैनी इयर्स अगो, ये बात कर रहा है पास्ट परफेक्ट, यानी यहाँ पे फॉर्म आपको कौन सी भरनी है, पास्ट परफेक्ट। फोर्थ है द स्वीपर डैश, यहाँ पे आपको वर्ब और देनी है मेरे को, क्लीन, यहाँ पे वर्ब जो है वो क्लीन है, ये क्लीन जो है ये आपके लिए यहाँ पे वर्ब है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो द स्वीपर वर्ब है क्लीन द रूम, और ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपको वर्ब को इसमें करना है। फिफ्थ है द टीचर टेल, वर्ब है हमारे पास टेल, अब फॉर्म कौन सी आएगी वो आपको यहाँ पे चेक करना है, अस टू कम अर्ली, और ये हमको लिखना है पास्ट परफेक्ट, इसकी फॉर्म कौन सी लिखनी है, पास्ट परफेक्ट। सिक्स्थ वन है द बॉयज, वर्ब है हमारे पास मेक अ नॉइज फॉर 2 hours। अब देखिए 4 आ गया, आगे ब्रैकेट में नहीं भी देखेंगे तो भी आपको पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। फिर है नीतू, कॉल हमारे पास वर्ब है हर सिस्टर, और हमको ये वर्ब कौन सी फॉर्म में लिखनी है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। फिर एट्थ वन है दे वेट, हमारे पास वर्ब है फॉर द बस फॉर 10 minutes, 4 आ गया, सिंस और 4 आते ही आपको पता चली जाता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है,
तो हमको ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस फॉर्म को लिखना है। तो ये होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए और ये आप नेक्स्ट क्लास से पहले करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, चेक कीजिएगा, अपना एवेल्युएशन कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा कि आप कितने सही थे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।